अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 हमारे पास है किनेमैटिक्स, या इसकी प्रोनाउंसिएशन हम काइनेमैटिक्स के तौर पे भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको पता होना चाहिए कि किनेमैटिक्स या काइनेमैटिक्स हमारे पास है क्या। बेटा इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पार्टिकल्स। यानी कोई भी बॉडी है वो मूव करती है, या कोई भी चीज़ है, पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। हम फिज़िक्स की जिस ब्रांच में उनके बारे में डिस्कस करते हैं उसको हम किनेमैटिक्स कहते हैं। यहाँ पे बेटा आप क्वेश्चन एक कर सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने फिज़िक्स की ब्रांचेस में से एक ब्रांच मैकेनिक्स पढ़ी थी, तो मैकेनिक्स भी तो यही थी कि मैकेनिक्स क्या थी बेटा, आए उसे देखते हैं कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पार्टिकल्स। तो आप कह सकते हैं कि किनेमैटिक्स एंड मैकेनिक्स दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेटा इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज ब्रांचेस के मैकेनिक्स जो है वो जस्ट सिर्फ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि इसमें हम इसके कॉजेज और इफ़ेक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं कि एक बॉडी है वो मूव करती है। अगर हम जस्ट ये करें कि वो रेस्ट में है या वो मोशन में है या वो मूव कर रही है, जस्ट हम ये पढ़ें कि वो मूव कर रही है, हम ये ना डिस्कस करें कि वो क्यों मूव कर रही है, कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसने मूव करना स्टार्ट किया है, यानी हम उसके कॉजेज या इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस ना करें तो हम उसको किनेमैटिक्स कहते हैं। जबकि अगर हम ये कहें कि अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो इस किस वजह से मूव कर रही है, यानी लेट सपोज कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई यहाँ पे मुझे आके रूम आके कहता है कि सर 1 मिनट बाहर आ जाए, तो किसी ने मुझे कहा है यानी फोर्स लगाई है तो मैं बाहर मूव करके गया हूँ, और दूसरा मैं बाहर चला गया हूँ, मैंने कमरा छोड़ दिया है, यानी इसका एक इफ़ेक्ट भी है। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ें, उसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ें और उसके इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ें तो हम उसको मैकेनिक्स कहते हैं। अब हम आते हैं बेटा अपने चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर सीखना क्या है या पढ़ना क्या है, मेजर चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इसमें डिस्कस करेंगे रेस्ट एंड मोशन को, कि कोई बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है, कोई बॉडी मोशन की कंडीशन में होती है। कब वो रेस्ट में होती है, कब वो मोशन में होती है, रेस्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी और मोशन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सेकेंड थिंग इज दैट बेटा टाइप्स ऑफ मोशन, कि हम हर टाइम एक ही तरह की मोशन नहीं कर रहे होते, कभी हम लीनियर पाथ पे चलते हैं, कभी हम कर्व्ड पाथ पे चलते हैं, कभी हम सर्कुलर ट्रैक पे चलते हैं। तो बेटा हमने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में भी इसमें पढ़ना है। थर्ड वन इज दैट टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, कि किसी भी बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी कुछ टर्म्स होती हैं, जैसा कि बेटा उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो टर्म्स होती हैं जो एसोसिएट होती हैं विद मोशन। फोर्थ थिंग इज दैट स्केलर एंड वेक्टर, जैसा कि बेटा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ भी थी और ड्राइव क्वांटिटीज़ भी थी। सेम चीज़ वही यहाँ पे है कि एक हमारे पास मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ टर्म्स होंगी यहाँ पे, स्पीड या वेलोसिटी, तो हमने उनके बारे में डिस्कस करना है कि किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, किसी की मैग्नीट्यूड होती है। तो बेटा नेचर के लिहाज से उनको डिवाइड किया गया दो में, एक कभी स्केलर और वेक्टर, तो उनके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर होगा। फिफ्थ चीज़ इज़ दैट ग्राफिकल एनालिसिस। वर्बली तो हम कह रहे होते हैं कि ये बॉडी लीनियर मूव कर रही थी, या ये कर्व्ड पाथ पे थी, या ये सर्कुलर ट्रैक पे थी, तो बेटा उसको हम ग्राफिकली शो करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल उसका एनालिसिस करेंगे कि इसकी जो मोशन है ये जिगजैग है, कर्व्ड है, हाइपरबोला है। तो बेटा इसको हम ग्राफिकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। सेकंड लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कि यहाँ पे हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस डिस्क्राइब करेंगे, जिसके ज़रिए हम बेटा एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। हमें पता चलेगा कि एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है। एंड लास्ट वन इज मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि कोई भी हर बंदा जो अर्थ पे मूव करता है उस पर एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम ग्रेविटी करते हैं, जो जिसकी मदद से अर्थ
उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हमने इसमें मोशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी डिस्कस करना है। अब हम आते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का 2.1 रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम डिस्कस करेंगे रेस्ट को। रेस्ट क्या है बेटा? रेस्ट जो है, इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, के ऐसी पोजीशन, ऐसी कंडीशन जिसमें कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रही होती, तो बेटा वो रेस्ट में होती है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज आपके पास बस स्टेशन है, वहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है और ये सामने उसके एक लीनियर रोड है और यहाँ पे एक गाड़ी आ रही है यानी कार है। अब बेटा ये ऑब्जर्वर उस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है। अब गाड़ी जब मूव करती हुई आएगी तो ये बस स्टेशन और ऑब्जर्वर उसका सराउंडिंग है। तो आप देखेंगे कि इस ऑब्जर्वर के लिहाज से जो कार है वो मूव कर रही है, वो अपनी जगह चेंज कर रही है। इट मीन्स ये किस में है बेटा? मोशन में है। लेकिन इस गाड़ी में जो बंदा बैठा है उसके लिहाज से जो बाहर बस स्टेशन पे ऑब्जर्वर खड़ा है वो मूव नहीं कर रहा, वो अपनी जगह में खड़ा है। इट मीन्स वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, इट मीन्स वो रेस्ट में है। तो बेटा उसके बाद दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे मोशन। मोशन इफ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर रही है तो बेटा वो मोशन में है। जैसा कि मैं एग्जांपल में आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी है, आ रही है बस स्टेशन पे, एक ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये रेस्ट में है, मगर चूंकि गाड़ी मूव करती हुई आ रही है तो इसके सराउंडिंग के यानी बस स्टेशन और ऑब्जर्वर के एतबार से गाड़ी जो है अपनी जगह चेंज कर रही है। तो गाड़ी किस चीज़ में है? मोशन में है। या मैं अपनी एग्जांपल आपको दूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल यहीं एक ही जगह पे बिल्कुल खड़ा हो जाता हूँ, मैं आगे पीछे मूव नहीं करता। और आप सारे बैठे हैं बेटा, तो इट मीन्स मैं किस में हूँ? रेस्ट में हूँ। आप मेरा सराउंडिंग है। लेकिन अगर मैं यहाँ से चलता हूँ और मूव करके इस तरफ आ जाता हूँ तो मैंने आपके लिहाज से अपनी जगह चेंज की है, इट मीन्स मैं किस में हूँ? मोशन में हूँ। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पे कि काइनेमेटिक्स क्या है, फिर काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स का डिफरेंस आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस यूनिट के अंदर हमने किन मेजर चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। फिर मैंने आपको पहला टॉपिक अपना रेस्ट एंड मोशन पढ़ाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।